एक बार की बात है, ढोलकपुर गांव में गंगू नाम का किसान रहता था। गंगू के पास खेत का एक छोटा टुकड़ा था जिस पर वो अपनी खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। गंगू बुद्धि का बड़ा तेज था। वो मौसम के रंग को देखकर बता देता था कि बारिश होगी या नहीं। इसी के कारण गांव में उसकी इज्जत भी बहुत थी। एक दिन की बात है, गंगू खेती कर रहा था, तभी उसके पास गांव के मुखिया जी आए और बोले, अरे भाई गंगू, बड़ी जोर से खेती करने में लगे हो, क्यों पसीना बहाते हो इस छोटे से खेत के टुकड़े पर? इसे मुझे दे दो और मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। दरअसल मुखिया हमेशा से गंगू से चिढ़ता था क्योंकि वो खेत का टुकड़ा मुखिया के खेत से जुड़ा हुआ था। मुखिया चाहता था कि गंगू के खेत को वो कैसे भी हथिया ले, लेकिन गंगू अपना खेत नहीं देना चाहता था। गंगू ने मुखिया से कहा, जी माई बाप, मैं इसी खेत के टुकड़े से तो पल रहा हूँ, इसे आपको दे दूंगा तो सड़क पर आ जाऊंगा। लेकिन अब मैंने दिमाग में सोच लिया है, इस बार ऐसी फसल करूंगा कि दोगुनी कमाई हो जाएगी मेरी, देखना आप भी। और एक दिन आपका वाला खेत भी मैं अपने खेत में मिला लूंगा। हाँ। मुखिया ने ये बात सुनी तो चौंक गया और मन में बोला, अरे बाप रे, ये अब कौन सी खेती करने जा रहा है? मुझे पता लगाना चाहिए, ये तो वैसे भी बड़ा चतुर है। अरे गंगू, लेकिन तुम खेती किसकी करने जा रहे हो, बताओ तो। ऐसे नहीं बताऊंगा मालिक, ये थोड़ा सीक्रेट है। वो जमीन कम है ना मेरे पास, तो उसका गणित नहीं बैठ रहा है सही से। मैं रात में आकर यहाँ उसका हिसाब किताब लगाऊंगा। ये कहकर गंगू चला गया, लेकिन मुखिया के सर में दर्द कर गया। मुखिया सोचता रहा, आखिर ये करना क्या भला है। थोड़ी देर बाद रात हुई और गंगू अपना हल लेकर खेतों की तरफ निकला तो उसकी पत्नी मंजू ने टोका, अरे रात में हल लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे भाग्यवान, शांत रहो। अपने पास कम खेत की वजह से फसल नहीं हो पाती है ना। अब मैंने एक तरकीब निकाली है, देखना इस बार कितना अनाज पैदा कर दूंगा कि साल भर भी खत्म नहीं होगा। गंगू की ये बातें मुखिया उसकी खिड़की से सुनता है। मुखिया के पसीने छूट रहे थे कि आखिर कौन सी खेती करने वाला है वो गंगू। वो गंगू के पीछे पीछे उसके खेत तक गया और एक पेड़ के पीछे जाकर छुपकर देखने लगा। कहाँ से शुरुआत करूं, कैसे करूं? ये मुखिया का खेत आड़े आ रहा है। अगर मेरी खेत की फसल ज्यादा हो गई और उसकी जड़ें मुखिया के खेत में पहुंच गई तो उसको तो बिना मेहनत के मेरी फसल मिल जाएगी। इसीलिए काम करता हूँ, कल मुखिया जी से कहूँगा कि अपने खेत में दीवार बना लें ताकि मैं फसल अच्छे से अपने ही खेत में कर सकूं। मुखिया ने ये बात सुनी तो बोला, अच्छा बेटा, ये बात है, तभी बोल रहा था कि मेरा खेत भी ले लेगा। अब देखना, तू खेती तो अपने खेत में करेगा, लेकिन फसल को काटूंगा मैं। ये कहकर मुखिया बालों में हाथ फेरता हुआ चला गया। गंगू भी कुछ देर के बाद घर आ गया और अगली सुबह मुखिया से मिला तो उसने कहा, अरे मुखिया जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ, कोई भी बात करो, लेकिन मैं अपने खेत में दीवार नहीं खड़ी करूंगा, ठीक है? बात खत्म। लेकिन मालिक, मैंने कब आपसे ऐसा कहा? हाँ पता है, तुम यही कहते, क्योंकि खेत जो कम है तुम्हारे पास। ये कहकर मुखिया हंसता हुआ चला गया और मुखिया रात में अपने खेत पर फावड़ा लेकर पहुंचा और बोला, अब देखना मेरा कमाल, मैं अपने खेत की मेड़ को काट के आगे बढ़ा देता हूँ ताकि इस गंगू को पता न लगे और वो मेरे खेत में खेती कर देगा और मुझे इसका लाभ मिल जाएगा। ये कहकर मुखिया ने अपनी खेत की मेड़ को रात भर लगकर आगे बढ़ा दिया। जब अगली सुबह गंगू और गंगू की घरवाली खेत पर आई तो उसने कहा, अरे सुनो जी, आज आपका खेत कुछ बड़ा नहीं लग रहा। हाँ मंजू, लग तो रहा है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, जो मुझे और ज्यादा फसल के लिए खेत को बड़ा कर दिया। चलो, मैं अब इस खेत में बीज बो देता हूँ और फसल आने तक इंतजार करता हूँ। गंगू ने जी भरकर खेती की और फसल को बो दिया। महीने निकल गए और एक दिन फसल पककर तैयार हुई तो वो फसल धान की थी। पूरा खेत धान से भर गया। जब काटने की बारी आई तो मुखिया ने कहा, अरे रुको भाई गंगू, इतनी जल्दी क्या है? जिस खेत में तुमने फसल उगाई है उसकी बड़ी हुई जगह मेरे खेत की है। क्या बात कर रहे हो मालिक? मैंने तो आपसे जगह मांगी नहीं, तो आपने बढ़ा क्यों दी? वो मुझे नहीं पता, इसीलिए इस बड़ी हुई जगह का मालिक मैं हूँ। मैंने ही मेड़ को आगे बढ़ा लिया था ताकि तुम्हारी फसल की जड़ें मेरे खेत में आए और मुझे भी इसका लाभ मिल सके। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन मालिक, मेरे पास खेत कम था, इसलिए मैंने मन में विचार लाया था कि काश ऐसा हो जाए। लेकिन आपने तो सच मान लिया। ना मैंने आपसे खेत को बढ़ाने को कहा था, ना ही आपके पास में आया था। इसीलिए आपका इस पर कोई हक नहीं है। आपके खेत की सीमा जहाँ तक है वहीं तक आपका खेत है।
मुखिया ने अपना माथा पकड़ लिया और गंगू की होशियारी के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन मुखिया हार मानने वाला नहीं था। वो इस बात का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगा। एक समय की बात है, गंगू बीमार पड़ गया और गेहूं की फसल की बुआई आने को थी। मुखिया उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसके घर गया और बोला, क्यों भाई, देखा बेईमानी का नतीजा, पड़ गए ना बीमार। अब खेत को कौन जोतेगा, क्योंकि गेहूं की बुआई का समय जा रहा है और अभी तक तुम्हारे खेत में हल नहीं चला है। अब तो भूखे मरोगे। ये बात सुनकर गंगू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मालिक, मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरे बाबूजी का खेत है ना, वो मुझे भूखा नहीं मरने देंगे। ऐसा वरदान है उस खेत को। कैसा वरदान? मैं क्यों बताऊं आपको? आप जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करो। मुखिया के एक बार फिर से दिमाग में सवाल घूमने लगा। मुखिया उसके घर से गया तो, लेकिन बाहर ही छुप गया। और जब रात हुई तो उसकी पत्नी ने पूछा, सुनो जी, बाबूजी ऐसा कौन सा वरदान दे गए थे जो ये खेत हमें भूखा नहीं मरने देगा? अपने खेत में हल तक तो चलाना ही है, फिर ये सब कैसे? अरे ये गोपनीय बात है, तुम्हें आज बता ही देता हूँ। कान इधर लाओ, सुनो। अपने खेत में बाबूजी ने कहीं पर सोने का मटका गाड़ दिया है, जिसे हमें खोद कर निकालना है। इसीलिए तो इस बार मैंने खेत को नहीं जोता है। क्या करना है जब इतना सोना मिल ही जाएगा तो। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुझे भूखा इस बार मार कर ही रहूंगा। मैं जाकर तेरे खेत से वो सोने का मटका निकाल लूंगा, तुझे मिलेगा ही नहीं। अब क्या था, मुखिया अपनी पलटन लेकर रात में पहुंच गए गंगू के खेत में और पूरे खेत को हल से खोद डाला, लेकिन कोई भी मटका नहीं मिला। जब रात बीती, सुबह हुई। मुखिया गुस्से में गया और गंगू से बोला, क्यों रे गंगू, कहाँ है तेरे सोने का मटका? तूने तो कहा था कि तेरे खेत में सोने का मटका है। हमने सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला हमें। कहीं नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने पूर्व और उत्तर की दिशा में नहीं देखा होगा। मैं जाकर देखता हूँ। जाते कहाँ हो? हमने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह खोद डाला, कहीं नहीं मिला। सब जगह खोद डाला? अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? वो बीज ले आओ। मुखिया जी ने अपने खेत को पूरा खोद डाला है। अब मुझे हल चलाने की जरूरत नहीं है। किसी ने सही कहा है, भगवान गरीबों की सुनते बहुत है। इसका मतलब तुमने झूठ कहा था, वहाँ कोई सोना नहीं है। मालिक, सोना होता तो मैं कब का निकाल कर जमींदार बन जाता। वो तो मैंने अपनी पत्नी का दिल बहलाने के लिए कहा था। लेकिन मेरे एक बात समझ नहीं आ रही, ये बात आपको किसने बताई? मुझे कौन बताएगा? मैं क्या तुम्हारे घर पर थोड़ी था जो मुझे पता चल जाएगा। वो तो मुझे सपना आया इसीलिए। अच्छा, ये बात है। बेचारा मुखिया मुंह लटका कर चला गया। इस तरह गंगू ने अपने खेत को भी बड़ा कर लिया और अपनी बुद्धिमानी से उसी मुखिया से अपने खेत में हल भी चलवाया। एक बार की बात है, ढोलकपुर गांव में गंगू नाम का किसान रहता था। गंगू के पास खेत का एक छोटा टुकड़ा था, जिस पर वो अपनी खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। गंगू बुद्धि का बड़ा तेज था। वो मौसम के रंग को देखकर बता देता था कि बारिश होगी या नहीं। इसी के कारण गांव में उसकी इज्जत भी बहुत थी। एक दिन की बात है, गंगू खेती कर रहा था, तभी उसके पास गांव के मुखिया जी आए और बोले, अरे भाई गंगू, बड़ी जोर से खेती करने में लगे हो, क्यों पसीना बहाते हो इस छोटे से खेत के टुकड़े पर? इसे मुझे दे दो और मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। दरअसल मुखिया हमेशा से गंगू से चिढ़ता था, क्योंकि वो खेत का टुकड़ा मुखिया के खेत से जुड़ा हुआ था। मुखिया चाहता था कि गंगू के खेत को वो कैसे भी हथिया ले, लेकिन गंगू अपना खेत नहीं देना चाहता था। गंगू ने मुखिया से कहा, जी माई बाप, मैं इसी खेत के टुकड़े से तो पल रहा हूँ। इसे आपको दे दूंगा तो सड़क पर आ जाऊंगा। लेकिन अब मैंने दिमाग में सोच लिया है, इस बार ऐसी फसल करूंगा कि दोगुनी कमाई हो जाएगी मेरी, देखना आप भी। और एक दिन आपका वाला खेत भी मैं अपने खेत में मिला लूंगा। हाँ। मुखिया ने ये बात सुनी तो चौंक गया और मन में बोला, अरे बाप रे, ये अब कौन सी खेती करने जा रहा है? मुझे पता लगाना चाहिए। ये तो वैसे भी बड़ा चतुर है। अरे गंगू, लेकिन तुम खेती किसकी करने जा रहे हो, बताओ तो। ऐसे नहीं बताऊंगा मालिक, ये थोड़ा सीक्रेट है। वो जमीन कम है ना मेरे पास, तो उसका गणित नहीं बैठ रहा है सही से। मैं रात में आकर यहाँ उसका हिसाब किताब लगाऊंगा। ये कहकर गंगू चला गया, लेकिन मुखिया के सर में दर्द कर गया। मुखिया सोचता रहा, आखिर ये करना क्या भला है। थोड़ी देर बाद रात हुई और गंगू अपना हल लेकर खेतों की तरफ निकला तो उसकी पत्नी मंजू ने टोका, अरे रात में हल लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे भाग्यवान, शांत रहो। अपने पास कम खेत की वजह से फसल नहीं हो पाती है ना।
अब मैंने एक तरकीब निकाली है, देखना इस बार कितना अनाज पैदा कर दूंगा कि साल भर भी खत्म नहीं होगा। गंगू की ये बातें मुखिया उसकी खिड़की से सुनता है। मुखिया के पसीने छूट रहे थे कि आखिर कौन सी खेती करने वाला है वो गंगू। वो गंगू के पीछे पीछे उसके खेत तक गया और एक पेड़ के पीछे जाकर छुपकर देखने लगा। कहाँ से शुरुआत करूं, कैसे करूं? ये मुखिया का खेत आड़े आ रहा है। अगर मेरी खेत की फसल ज्यादा हो गई और उसकी जड़ें मुखिया के खेत में पहुंच गई तो उसको तो बिना मेहनत के मेरी फसल मिल जाएगी। इसीलिए काम करता हूँ, कल मुखिया जी से कहूँगा कि अपने खेत में दीवार बना ले ताकि मैं फसल अच्छे से अपने ही खेत में कर सकूं। मुखिया ने ये बात सुनी तो बोला, अच्छा बेटा ये बात है, तभी बोल रहा था कि मेरा खेत भी ले लेगा। अब देखना तू खेती तो अपने खेत में करेगा लेकिन फसल को काटूंगा मैं। ये कहकर मुखिया बालों में हाथ फेरता हुआ चला गया। गंगू भी कुछ देर के बाद घर आ गया और अगली सुबह मुखिया से मिला तो उसने कहा, अरे मुखिया जी आपसे एक बात करनी थी। हाँ कोई भी बात करो, लेकिन मैं अपने खेत में दीवार नहीं खड़ी करूंगा, ठीक है? बात खत्म। लेकिन मालिक मैंने कब आपसे ऐसा कहा? हाँ पता है तुम यही कहते, क्योंकि खेत जो कम है तुम्हारे पास। ये कहकर मुखिया हंसता हुआ चला गया और मुखिया रात में अपने खेत पर फावड़ा लेकर पहुंचा और बोला, अब देखना मेरा कमाल, मैं अपने खेत की मेड़ को काट के आगे बढ़ा देता हूँ ताकि इस गंगू को पता न लगे और वो मेरे खेत में खेती कर देगा और मुझे इसका लाभ मिल जाएगा। ये कहकर मुखिया ने अपनी खेत की मेड़ को रात भर लगकर आगे बढ़ा दिया। जब अगली सुबह गंगू और गंगू की घरवाली खेत पर आई तो उसने कहा, अरे सुनो जी, आज आपका खेत कुछ बड़ा नहीं लग रहा। हाँ मंजू लग तो रहा है, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, जो मुझे और ज्यादा फसल के लिए खेत को बड़ा कर दिया। चलो मैं अब इस खेत में बीज बो देता हूँ और फसल आने तक इंतजार करता हूँ। गंगू ने जी भरकर खेती की और फसल को बो दिया। महीने निकल गए और एक दिन फसल पककर तैयार हुई तो वो फसल धान की थी। पूरा खेत धान से भर गया। जब काटने की बारी आई तो मुखिया ने कहा, अरे रुको भाई गंगू, इतनी जल्दी क्या है? जिस खेत में तुमने फसल उगाई है उसकी बड़ी हुई जगह मेरे खेत की है। क्या बात कर रहे हो मालिक, मैंने तो आपसे जगह मांगी नहीं, तो आपने बढ़ा क्यों दी? वो मुझे नहीं पता, इसीलिए इस बड़ी हुई जगह का मालिक मैं हूँ। मैंने ही मेड़ को आगे बढ़ा लिया था ताकि तुम्हारी फसल की जड़ें मेरे खेत में आए और मुझे भी इसका लाभ मिल सके। अच्छा तो ये बात है, लेकिन मालिक मेरे पास खेत कम था, इसलिए मैंने मन में विचार लाया था कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन आपने तो सच मान लिया। ना मैंने आपसे खेत को बढ़ाने को कहा था, ना ही आपके पास में आया था, इसीलिए आपका इस पर कोई हक नहीं है। आपके खेत की सीमा जहाँ तक है वहीं तक आपका खेत है। मुखिया ने अपना माथा पकड़ लिया और गंगू की होशियारी के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन मुखिया हार मानने वाला नहीं था। वो इस बात का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगा। एक समय की बात है, गंगू बीमार पड़ गया और गेहूं की फसल की बुआई आने को थी। मुखिया उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसके घर गया और बोला, क्यों भाई, देखा बेईमानी का नतीजा, पड़ गए ना बीमार। अब खेत को कौन जोतेगा, क्योंकि गेहूं की बुआई का समय जा रहा है और अभी तक तुम्हारे खेत में हल नहीं चला है, अब तो भूखे मरोगे। ये बात सुनकर गंगू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मालिक मैं क्यों भूखा मरूंगा, मेरे बाबूजी का खेत है ना, वो मुझे भूखा नहीं मरने देंगे, ऐसा वरदान है उस खेत को। कैसा वरदान, मैं क्यों बताऊं आपको, आप जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करो। मुखिया के एक बार फिर से दिमाग में सवाल घूमने लगा। मुखिया उसके घर से गया तो लेकिन बाहर ही छुप गया और जब रात हुई तो उसकी पत्नी ने पूछा, सुनो जी, बाबूजी ऐसा कौन सा वरदान दे गए थे जो ये खेत हमें भूखा नहीं मरने देगा? अपने खेत में हल तक तो चलाना ही है, फिर ये सब कैसे? अरे ये गोपनीय बात है, तुम्हें आज बता ही देता हूँ, कान इधर लाओ। सुनो, अपने खेत में बाबूजी ने कहीं पर सोने का मटका गाड़ दिया है जिसे हमें खोद कर निकालना है, इसीलिए तो इस बार मैंने खेत को नहीं जोता है। क्या करना है जब इतना सोना मिल ही जाएगा तो। अच्छा तो ये बात है, मैं तुझे भूखा इस बार मार कर ही रहूंगा। मैं जाकर तेरे खेत से वो सोने का मटका निकालूंगा, तुझे मिलेगा ही नहीं। अब क्या था, मुखिया अपनी पलटन लेकर रात में पहुंच गए गंगू के खेत में और पूरे खेत को हल से खोद डाला, लेकिन कोई भी मटका नहीं मिला। जब रात बीती, सुबह हुई, मुखिया गुस्से में गया और गंगू से बोला, क्यों रे गंगू, कहाँ है तेरे सोने का मटका? तूने तो कहा था कि तेरे खेत में सोने का मटका है, हमने सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला हमें। कहीं नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने पूर्व और उत्तर की दिशा में नहीं देखा होगा, मैं जाकर देखता हूँ। जाते कहाँ हो,
हमने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह खोद डाला, कहीं नहीं मिला। सब जगह खोद डाला? अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? वो बीज ले आओ, मुखिया जी ने अपने खेत को पूरा खोद डाला है। अब मुझे हल चलाने की जरूरत नहीं है। किसी ने सही कहा है, भगवान गरीबों की सुनते बहुत है। इसका मतलब तुमने झूठ कहा था, वहाँ कोई सोना नहीं है। मालिक, सोना होता तो मैं कब का निकाल कर जमींदार बन जाता। वो तो मैंने अपनी पत्नी का दिल बहलाने के लिए कहा था। लेकिन मेरे एक बात समझ नहीं आ रही, ये बात आपको किसने बताई? मुझे कौन बताएगा? मैं क्या तुम्हारे घर पर थोड़ी था जो मुझे पता चल जाएगा। वो तो मुझे सपना आया इसीलिए। अच्छा, ये बात है। बेचारा मुखिया मुंह लटका कर चला गया। इस तरह गंगू ने अपने खेत को भी बड़ा कर लिया और अपनी बुद्धिमानी से उसी मुखिया से अपने खेत में हल भी चलवाया।